चंद्रपुर के धारीवाल पावर प्लांट में एक लेबर की मौत हो जाती है और कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी उस मौत को छुपाने के लिए लाश को एम्बुलेंस में डालकर जंगल में फेंकने की नाकाम कोशिश करते हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाला पूरा इंसिडेंस। कल हमने तकरीबन 3 घंटे पूरे इंसिडेंस को कवर किया और साथ ही शिक्षक आमदार सुधाकर अड़बोले जी, जो कि उनकी मौजूदगी में एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। हेलो वर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। अभी हम चंद्रपुर में हैं, तड़ाली में, और यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ है जो दिल दहलाने वाला है। लेकिन हम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसे आमदार हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने एक ऐसा इंसिडेंस फेस किया है और उस पर जो रिजल्ट दिया है पूरे लोगों को। मैं आपको बैकग्राउंड में भी वीडियो दिखाऊंगा पब्लिक का, कि जहां एक मरने वाले को 1 लाख रुपए तुरंत में मिल रहे थे, वहां आमदार की मौजूदगी से उसे 5 लाख रुपए किया गया। जहां पर में 30 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट दिया जा रहा था, वही आमदार साहब की मौजूदगी में उसे 70 लाख रुपए किया गया। जिंदगी को आसान किया गया। सर, एनएन टीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू। अचानक से, इसके पहले हमने इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं देखे हैं, बहुत सारी वीडियो कवर किए हैं। बहुत सारे लोग आमदार चुनते हैं, खासदार चुनते हैं और उसके बाद में उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन आप जैसे आमदार जो लगातार 30 सालों से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी पर काम कर रहे हैं लगातार, और एक क्या पढ़ा लिखा आमदार होना बहुत ज़रूरी है इस तरह के इंसिडेंट्स पर कार्रवाई करने के लिए। यहाँ पर जो इंसिडेंस हुआ है बहुत यानी खतरनाक इंसिडेंस हुआ है। कन्वेयर बेल्ट में जो एम्प्लॉय वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, उसके शरीर के छिन्न विच्छिन्न हो गया उसका शरीर, और यहाँ पे प्रशासन के माध्यम से उसकी बॉडी गायब करने का प्रयास किया गया था। एम्बुलेंस में उसको डाल के जंगल के तरफ लेके गया था, मगर यहाँ के कर्मचारी यूनियन ने एकता दिखा के एम्बुलेंस पकड़ के लाया और एम्बुलेंस यहाँ खड़ी की है। उसके बाद में मैं नागपुर गया था, सवेरे निकला था। जब मेरे को संदेशा मिला, इमीडिएट मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में कर्मचारी की यूनियन के साथ में बात किया, बाद में मैनेजमेंट के साथ में बात करके आज यहाँ पे एग्रीमेंट करवा लिया। एग्रीमेंट के मुताबिक पहला मुद्दा हमने डाला था, उसका कॉम्पेंसेशन जो है 70 लाख, 1 करोड़ की हमने डिमांड की थी, मगर एग्रीमेंट का समझौता 70 लाख पे हो गया और 70 लाख का चेक वारसान के नाम से उनको यहाँ पे दिया गया है। दूसरा मुद्दा, वारसान को इमीडिएट नौकरी देने के लिए बारे में भी चर्चा हो गई है। एक कॉन्ट्रैक्टरशिप में नौकरी न देते हुए उनको नौकरी कंपनी जॉब में, ये यहाँ पे गोयंका ग्रुप है, गोयंका ग्रुप के कंपनी में परमानेंट जॉब देने के लिए चर्चा हो गई। कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया गया। उनका ग्रेजुएशन है वाइफ का, तर ग्रेजुएशन के मुताबिक क्लरिकल या उसके ऊपर की पोस्ट देने के बारे में चर्चा होगी। तीसरा मुद्दा, उनको जो कंपनी की तरफ से मिलने वाला और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिलने वाला जो कॉम्पेंसेशन है 15 दिन के अंदर देने के बारे में चर्चा होगी। चौथा मुद्दा जो था कि ये कर्मचारी लोगों ने जो यूनियन दिखाई यानी एकता का प्रदर्शन यहाँ पे किया है, वो कर्मचारी के ऊपर कोई भी प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जाएंगी, इसके बारे में भी हमने एग्रीमेंट करवा लिया है। और यहाँ पे यूनियन के पदाधिकारियों को साथ में लेके, उनको विश्वास में लेके, वो मयत कर्मचारी के फैमिली को विश्वास में लेके ये एग्रीमेंट किया गया है। अंत में वो कर्मचारी को यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करके कर्मचारियों को आह्वान किया गया है कि प्लांट का काम पूर्ववत किया जाए। तो व्यूअर्स, आपने देखा, शिक्षक मतदार संघ से एमएलसी और 30 साल से लगातार ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी पर काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की पूरी एक टीम बनाई है और एक मिसाल आपने देखी होगी कि लकड़ी एक होती है तो टूट जाती है, लेकिन जब मिलती है तो उससे तोड़ा नहीं जा सकता है। आज ये इतनी बड़ी मिल में, इतनी बड़ी कंपनी में साबित हो गया। मैंने सर का 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम कवर किया और जो उन्होंने वार्तालाप किए यहाँ के चेयरमैन से, वो काबिले तारीफ है। उसका एक अलग फुटेज आपको एनएन टीवी के जरिए दिखाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे एनएन टीवी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।